सुर सुंदरी, हाँ वहाँ उसमें बड़े गीत गा रही हैं, विमान में जा रही हैं और शब्द आया कि कहाँ जा रही हैं कि दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है कनखल में। हरिद्वार गए कभी? कनखल नाम का स्थान है, गंगा के किनारे हरिद्वार, सूरतगिरी बंगला के पास में। महामृत्युंजय मंत्र धर्मानंद शांति धर्मानंद गिरी जी महाराज, वो हम गए वहां, ये लाइव चल रहा है ना, हाँ इसमें झूठ भी नहीं बोल सकता कोई, क्योंकि विदेश तक जा रहा है। शांति धर्मानंद जी महाराज महामृत्युंजय जमाले जो कनखल में निवास करते थे और हैं, बताया वो 3 विषय से पढ़ाते थे, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। तीनों विषयों में श्रीमद् भागवत वेदांत कथाएं पढ़ाते हैं, बड़े विद्वान हैं। 3 विषय से एम ए, ट्रिपल एम ए। वहां पर बड़ी सुंदर कथा चलती है, गंगा का किनारा है, महामृत्यु जहां सती ने शरीर त्यागा था उस जगह पर ही महामृत्युंजय मंदिर है। उस जगह पर वहां बड़ा यज्ञ हो रहा था, देखती है सुनती है, बहुत देर तो चुप रही, शायद भोलेनाथ ही कहें कि चलो, लेकिन भोलेनाथ को तो जाना नहीं था, अपमानित किया गया था बहुत बुरी तरह से। उन्होंने सोचा भाई बेकार जाकर के जहां तदप विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। सती ने आग्रह किया जेबई काय को बांध ये लोग परेशान रह रहे हैं, अरे जो जहां बैठ रहे हो बहुत जगह डरी है, वहां तक जा, जे भैया खोल रहे फेंक जाके बेबाक। भगवान की लीला है, ईश्वर की लीला ही तो है ना सब। सती ने फिर आग्रह किया अपने पति देव से, क्या किया, हे पतिदेव भोलेनाथ आप तो करुणा के सागर हैं ना, करुणा बरनाले हैं, और मुझे जाने के लिए आज्ञा दो, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो भोलेनाथ ने यही चौपाई बोली थी, तदपि विरोध मान जहां कोई और तहां गए कल्याण न होई। आप मत जाओ, और जाओगी तो आपका मरण होगा, ये भी बात खोल दी। उन्होंने कहा ऐसा क्यों होगा? वृतांत सुनाया कि एक बार हम उनके यहाँ गए थे, हमने बहुत बुरी भली कही, तो मैं तुम्हारा पति हूँ इसलिए आपको मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ही तो आपको रहना है। लड़ाई जई बात की तो होते है कि पति तो पत्नी की नहीं मान रहा, पत्नी पति की नहीं मान रही, जब लड़ाई झगड़े को खेल बंद तो है, वो भी नहीं मानी। अब तुम्हारी जा कलयुग की का चल रही है, ये तो बात है सतयुग की, तब नहीं मानी, चल दी आगे। और चल करके भगवान ने देखा कि अब न मानेगी जी, कैसे हूं, झट बुलाया, अच्छा कोई नहीं खड़ी तो हो जाओ। ओ शिवगणों को हजारों शिवगण साथ किए, और जो कुछ भी सामान था वृषभ बैल पर रख करके, धर्मराज पर रख करके उसको बिठाया और विदा कर दिया कि अब तुम्हें लौटना नहीं है। भोलेनाथ ने बताया, चली गई। जाकर के वहां दक्ष सभा में देखी तो उस दक्ष मंडप का ठिकाना क्या था मेरे प्यारे भाइयों, महापुरुष भक्तराजो, इतनी सुंदर वेदियां बनाई गई थी। हाँ, महान पंडितों के भृगु इत्यादि तमाम ऋषियों के द्वारा विशेष वेद ध्वनि हो रही थी। हाँ, वेद ध्वनि से आनो भद्राः कृतवो जंतु विश्वतो दब्दासो अपरीतासौद्भिदः देवानो यथा सदमिद वृधे असन्न प्राय भो रक्षितारो दिवे दिवे, ऐसे वेद ध्वनि हो रही थी। जाकर के देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। हाँ, पिता मिले, लेकिन पिता ने तो कोई कुशलात नहीं पूछी, परे को मौका लो। सती ने देखा, अरे ये पिताजी से मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, और मुझसे तो सब बहनों से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन आज क्या बात है, शंकर जी ने सही कहा था, ये तो मुझे पिता अपमान कर रहा है। आगे गई तो सादर एक मिली तब माता, और बहना मिली बहुत मुस्काता, बेऊ मुस्काए रहेंगे, देखो बिना बुलाए आई गई है। अपने मन में कही तो न, पर मुस्काने का मतलब यही हुआ कि बिना बुलाए आई है।
बिना बुलाए जो जाऊ भवानी, रही नशील स्नेहन कानी। इसलिए बिना बुलाए नहीं जान। भगवत कथा में कोई बात नहीं है, निमंत्रण भी न पहुंचे तो आ जाओ भगवान की। तदपि मित्र गुरु पितुगुर गेहा, और जाइए न बिना बोले संदेहा। पिता के घर, पुत्र माता के घर या गुरुजी के वहां बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तदपि पर विरोध मानता हो तो कल्याण नहीं होता। बहना मली बहुत मुस्कुरा रही है, देखो बिना बुलाए आ गई है। सब उन्होंने देख लिया, भांप लिया और जाकर के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। जहां महात्मा गण वेद ध्वनि कर रहे थे, देखा कतऊ न दीख स्तंभ कर भागा। ओहो, भगवान शंकर जी का तो वहां कोई बिल्कुल भागी ही नहीं। तो जो दुख हुआ उसका कोई पारावार नहीं। और सती वहीं योगा अग्नि में बैठ लेकर के और वहीं बैठ गई मंडप तक। ये किसी ने नहीं भापा कि सती क्या करना चाह रही है। और योगा अग्नि से नाभि चक्र से ब्रह्मरंध्र तक श्वासाच्छेदन करने के बाद में उन्होंने एक ऐसी दिव्य ज्योति, ठीक है माता, दिव्य ज्योति निकली और योगा अग्नि में अपने शरीर को प्रज्वलित कर दिया। यह देख करके यज्ञ मंडप के अंदर हाहाकार पैदा हो गया। जो शिवगण आए थे उन्होंने बचाने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन शरीर योग अग्नि तन प्रकट करे कर्म श्वास बुलाए, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। जर गई माता, और जरने पर तो बड़ा हाहाकार हुआ। समूहगणों ने प्रहार कर दिया वहां पर ब्राह्मणों इत्यादि पर। तो ऋभु, ये जो भृगु नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने महाराज कह करके तमाम यक्ष प्रकट कर दिए, जिन्होंने शिवगणों को पीट दिया और भगा दिया। शिवगण भाग कर कैलाश पर पहुंचे, सारा समाचार शंकर जी को सुनाया। महाराज जी ऐसी घटना हो गई है। तो इस बात को सुनकर के शंकर जी को बड़ा क्रोध आया कि मैंने मना तो उनसे किया था लेकिन नहीं मानी। फिर होस्ट को दबा करके एक जटा उखाड़ी और उससे वीरभद्र नाम का एक अपने ही सदृश्य अपना पुत्र उत्पन्न किया। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमं नीलम पनेर्जरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगा 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 ज्वलल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणा मम। जटा से जैसे ही जटा को पटका, वीरभद्र नाम का एक महापुरुष उत्पन्न हुआ, हाथ में जिसके त्रिशूल है, और कहता है क्या काम करूं बताओ पिताजी, क्या काम करूं? कि काम ये करो, आप कनखल जाओ हरिद्वार में, जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ को विध्वंस कर दो और दक्ष के सिर को काट दो। और जिन्होंने हमारे इन शिव गणों को पीटा है उनको विधिवत यथावत दंड दो। वो गया और इतना मानो कज्जल गिर की आंधी जैसी चली। देखा क्या प्रलय आने वाला है, सभी भयभीत हुए और जाकर के उसके साथियों ने और वीरभद्र ने उस यज्ञ को विध्वंस कर डाला, आग लगा दी और दक्ष को पकड़ लिया। उसका सिर काटने लगा लेकिन उसकी त्वचा भी नहीं कट पाई उससे, क्योंकि उसे वरदान था। लेकिन भगवान की कृपा से शंकर जी हृदय में प्रकट हुए और कहा कि नार्य मरोड़ दे जब मरेगो। नार मरोड़ दी और धड़ से सिर अलग कर दिया, मरोड़ धड़ सिर अलग गिर गया। भगवान की बड़ी कृपा है। और पूखा के दांत उखाड़ लिए, प्रभु की दाढ़ी को उखाड़ लिया, ऐसा लिखा है। बड़ा विध्वंस हुआ।
हाहाकार होगा, यज्ञ विध्वंस हो गया महाराज। और माता के उस शरीर को जो योगाग्नि में कुछ बचा था उसे लेकर के ये गए और भगवान शंकर को, तो उसके जहां अंगों से जो बात गिरे ना, वहां पर जैसे चिंतपूर्णी और इतनी वो बन गई, कई कई जगह गिरे, उनमें वहां पर स्थान बन गए, आज भी वो निर्मित है। भगवान की लीला हुई। भगवान शंकर जी ने जो और अवशेष बचा था, जब कंधे पर उसको रख लिया ना, तो भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और अपने बाणों से उसे भगवान के कंधे से हटाया, मोह दूर किया, बात थोड़ी शांत हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सभी वहां के देवतागण ब्राह्मण मिलकर के गए कि दक्ष का यज्ञ पूरा करा दो, ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया क्या हुआ, ये बड़ा गलत हुआ, बुरी बात का परिणाम तो दुष्परिणाम बुरा ही तो होता है, अच्छा नहीं किया दक्ष ने। फिर भी सभी मिलकर के गए, प्रार्थना करी भगवान शंकर की, तो वो तो समम करोति हैं, समता रखते हैं। बोले कोई बात नहीं भाई, पूखा की जो भृगु की है उसको दाढ़ी थोड़ी आनी चाहिए, जिससे ये मालूम पड़ी रहे कि इसने कर्म किया था गलत, तो बकरे जैसी दाढ़ी, और दक्ष का सिर बकरे जैसा लगेगा, बकरे का, इसलिए उसको ये दंड है। सबको विधिवत दंड भगवान शंकर जी ने दिया और आकर के दक्ष के सिर